केशव प्रसाद मौर्य ने जान को खतरा बताया। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के समाजवादी पार्टी से खुद को खतरा बताने वाले बयान पर शिवपाल ने कहा कि इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि देश में और प्रदेश में कानून व्यवस्था की क्या स्थिति है। जब डिप्टी सीएम पद के लोग खुद महफूज नहीं हैं, तो फिर लॉ एंड ऑर्डर कैसा है। वहीं शिवपाल ने ये भी कहा कि अब हम संगठन को मजबूत करके बीजेपी को ही हटा देंगे। माफी मांगने में ही मनीष ने बिता दिया वक्त। तमिलनाडु में बिहार के साथ कथित हिंसा के मामले में बिहार के यूट्यूबर मनीष कश्यप पर आर्थिक अपराध इकाई ने 3 केस दर्ज किए हैं। इसके साथ ही गुरुवार की सुबह उसकी रिमांड अवधि पूरी हो गई। ईओयू ने बुधवार की सुबह मनीष कश्यप को रिमांड पर लिया था। कोर्ट की ओर से 24 घंटे तक की अवधि दी गई थी। ईओयू के सूत्रों के अनुसार मनीष कश्यप ने अभी भी बहुत कुछ नहीं बताया है। कई सवालों के जवाब बाकी हैं। पूछताछ के दौरान ज्यादा समय उसने माफी मांगने में ही बिता दिया। जंतर मंतर पर आपका मोदी हटाओ देश बचाओ अभियान। शहीद दिवस के मौके पर आम आदमी पार्टी के मोदी हटाओ देश बचाओ कार्यक्रम में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ साथ पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान जंतर मंतर पहुंच चुके हैं। लोगों को संबोधित करते हुए पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि आम आदमी पार्टी सर्वे में नहीं आती, सीधे सरकार में आती है। बीजेपी ने 5 राज्यों में बदले प्रदेशाध्यक्ष। भारतीय जनता पार्टी ने आज कुछ अहम फैसले लिए हैं। दरअसल बीजेपी ने आज बिहार, दिल्ली, राजस्थान और ओडिशा में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्षों को बदला है। यह फैसला बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा द्वारा लिया गया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने सम्राट चौधरी को बिहार बीजेपी का अध्यक्ष बनाया है। वहीं सीपी जोशी को राजस्थान का पार्टी प्रदेश अध्यक्ष, इसके साथ ही मनमोहन सामल को ओडिशा का पार्टी प्रदेश अध्यक्ष और वीरेंद्र सचदेवा को दिल्ली बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। टीजीटी की परीक्षा की तारीख जारी। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने कुछ समय पहले टीजीटी के बम्पर पद पर भर्ती निकाली थी। इनके लिए बड़ी संख्या में कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया है। चूंकि इन वैकेंसी के लिए उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा के माध्यम से होगा, इसलिए कमीशन ने रिटन एग्जाम की तारीखें साफ कर दी हैं। ये पद एलिमेंट्री एजुकेशन डिपार्टमेंट हरियाणा के लिए है। नोटिस में दी जानकारी के मुताबिक एग्जाम 22 अप्रैल से 7 मई 2023 के बीच आयोजित किए जाएंगे। एग्जाम 2 शिफ्ट में होंगे। पंजाब में इंटरनेट बैन को लेकर नया आदेश। वारिस पंजाब दे के प्रमुख अमृतपाल सिंह की तलाश के चलते पंजाब के तरनतारन और फिरोजपुर जिले में शुक्रवार दोपहर यानी 24 मार्च तक मोबाइल इंटरनेट सेवाएं निलंबित रहेंगी। इससे पहले तरनतारन, फिरोजपुर, मोगा, संगरूर, सब डिवीजन अजनाला समेत मोहाली में वाईपीएस चौक के साथ साथ एयरपोर्ट रोड के इलाके में 23 मार्च तक मोबाइल इंटरनेट बंद करने का आदेश था। एक साथ दिखे देवेंद्र फडणवीस और उद्धव ठाकरे। महाराष्ट्र में गुरुवार को दिलचस्प सियासी तस्वीर सामने आई। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस और पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे विधान भवन में एक साथ दिखे। इस मुलाकात पर उद्धव ठाकरे ने कहा कि हम विधान भवन के गेट पर मिले और बस एक दूसरे का सामान्य तरीके से अभिवादन किया। हमने एक दूसरे को नमस्ते और नमस्ते कहा। क्या अब हम एक दूसरे को बधाई भी नहीं दे सकते? कश्मीरी एक्टिविस्ट खुर्रम परवेज को किया गिरफ्तार। एनआईए ने आतंकवाद के वित्त पोषण से संबंधित एक गैर सरकारी संगठन से जुड़े मामले में बुधवार को जम्मू कश्मीर नागरिक समूह गठबंधन के समन्वयक खुर्रम परवेज को औपचारिक रूप से गिरफ्तार कर लिया। इससे पहले एनआईए ने इसी मामले में सोमवार को इरफान महराज को श्रीनगर से गिरफ्तार किया था। राहुल गांधी की सजा पर सुशील मोदी ने दी प्रतिक्रिया। गुजरात के सूरत की एक अदालत ने मोदी उपनाम संबंधी टिप्पणी को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ 2019 में दर्ज आपराधिक मानहानि के एक मामले में उन्हें बृहस्पतिवार को 2 साल कारावास की सजा सुनाई है। इस मामले को लेकर राजनीतिक बयानबाजी शुरू हो गई है। वहीं पूर्व डिप्टी सीएम और राज्यसभा सदस्य सुशील कुमार मोदी ने इस पर कहा कि मैंने पटना में राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा भी दायर किया है। मुझे उम्मीद है कि मुझे न्याय मिलेगा। बीजेपी के खिलाफ एकजुट हुआ विपक्ष। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ओर से 7 गैर बीजेपी और गैर कांग्रेस ने शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखा।
इस पत्र को लेकर बुधवार को सीएम केजरीवाल ने कहा कि G8 एक ऐसा मंच है जिसका उद्देश्य शासन संबंधी विषयों पर चर्चा करना है। मुख्यमंत्री को एक पत्र लिखकर 18 मार्च को रात्रि भोज के लिए आमंत्रित किया गया था। यह पत्र बाद में वायरल हो गया। केजरीवाल के इस पत्र को 2024 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर चुनावी गठबंधन के उनके प्रयासों के रूप में देखा जा रहा है। अज़दुद्दीन ओवैसी पर क्या बोले कांग्रेस विधायक। एआईएमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष अज़दुद्दीन ओवैसी ने पश्चिमी राजस्थान दौरे के दौरान शिव विधानसभा क्षेत्र में एक सभा को संबोधित किया था। इस दौरान उन्होंने विधायक आमीन खान को उनके घर में राजनीतिक चुनौती देते हुए चैलेंज किया था। अज़दुद्दीन ओवैसी के इस बयान के बाद अब आमीन खान ने पलटवार करते हुए जोरदार जुबानी हमला बोल दिया है। शिव में हुई अज़दुद्दीन ओवैसी की सभा को लेकर कहा कि इस सभा में पाकिस्तान का हाथ था। वे चाहते हैं कि मुस्लिम और हिंदुओं के वोटों के टुकड़े कर मुसलमानों को विधायक बना देंगे। ऐसा करके मुसलमानों को विधायक उनका बाप भी नहीं बना सकता। शरद पवार की बढ़ सकती है टेंशन। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय दर्जे पर चुनाव आयोग द्वारा पुनर्विचार किया जा रहा है। आयोग के समक्ष पार्टी की ओर से एक याचिका भी पेश की गई। सूत्रों ने जानकारी दी है कि सुनवाई के दौरान प्रफुल्ल पटेल समेत पार्टी के वकील मौजूद थे। ये बात सामने आई है कि चुनाव आयोग फिलहाल इस बात की जांच कर रहा है कि एनसीपी का दर्जा राष्ट्रीय पार्टी के तौर पर बरकरार रखा जाए या नहीं। आयोग के कार्यालय में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को भी अपनी बात रखने के लिए बुलाया गया है। एमएनएस प्रमुख के बैनर पर एनसीपी विधायक का तंज। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे गुड़ी पड़वा के मौके पर शिव तीर्थ में सभा की। शिवाजी मार्ग में राज ठाकरे को भावी मुख्यमंत्री के रूप में दर्शाने वाले बैनर लगाए गए थे। इस बैनर को लेकर चर्चा का दौर शुरू हो गया है। इस बैनर वाले मुद्दे पर एनसीपी विधायक जितेंद्र आव्हाड का भी बयान सामने आया है। TV9 मराठी को दिए एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा, अगर राज ठाकरे लोगों के दिमाग में भविष्य के मुख्यमंत्री हैं, तो मैं लोगों के दिमाग में भविष्य का प्रधानमंत्री हूं। झारखंड में 2 सड़क हादसों में 5 की मौत, 10 घायल। झारखंड में बुधवार को 2 अलग-अलग सड़क हादसों में 5 लोगों की मौत हो गई। वहीं उस हादसे में 10 लोग घायल हो गए। पहली घटना धनबाद की है, जहां कोलकाता नई दिल्ली एनएच पर बुधवार दोपहर एक ऑटो और पिकअप वैन के बीच आमने सामने टक्कर हो गई, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई। इस हादसे में 7 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। यह हादसा बरवा अड्डा थाना क्षेत्र में लोहार बरवा मोड़ के पास हुआ। रमजान को लेकर जम्मू कश्मीर में 24/7 रहेगी बिजली। जम्मू कश्मीर में इस्लामी कैलेंडर के 9वें और पवित्र माने जाने वाले महीने रमजान को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। 24 मार्च से रमजान शुरू होगा। इस बीच घाटी में अचार, फल, खजूर और सूखे मेवों की बिक्री तेज हो गई है, जबकि सरकार स्थानीय लोगों के लिए परेशानी मुक्त प्रार्थना की तैयारी में लगी हुई है। मंडल आयुक्त विजय कुमार विधुड़ी ने कहा, हमने व्यवस्था की है कि रमजान के पवित्र महीने के दौरान विशेष रूप से शहरी और इफ्तार के दौरान बिजली की 24/7 आपूर्ति होगी। श्रीलंका को आईएमएफ से मिल गया 17वां बेल आउट पैकेज। आर्थिक संकट में फंसे श्रीलंका को इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से आर्थिक पैकेज मिल गया है। आईएमएफ ने हाल ही में श्रीलंका के लिए रेस्क्यू पैकेज के तौर पर $3 बिलियन मंजूर किए थे, जिसके तहत उसे $330 मिलियन की पहली किस्त मिल गई है। श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे ने खुद संसद को इसकी जानकारी दी। पुतिन को विदेश में गिरफ्तार करने का मतलब है जंग का ऐलान। अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय की ओर से रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया जाना दुनिया भर में चर्चा का विषय बन गया है। रूस की सुरक्षा परिषद के उपाध्यक्ष और रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव ने आईसीसी के दफ्तर पर मिसाइल दागने की धमकी दी। उसके बाद अब उन्होंने एक और चेतावनी दी है। दिमित्री मेदवेदेव ने कहा कि आईसीसी की ओर से जारी किए गए वारंट के बाद विदेशों में यदि रूसी राष्ट्रपति को गिरफ्तार करने का प्रयास किया गया तो उसे रूस युद्ध की घोषणा के रूप में देखेगा। बांग्लादेश में ट्रेन ने बस को मारी टक्कर। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में बुधवार की रात को ट्रेन और बस में टक्कर हो गई।
ढाका के मालीबाग रेलवे क्रॉसिंग शोहान परिवहन की एक बस रेलवे लाइन पर फंस गई। तभी पंचगढ़ जा रही द्रुताजन एक्सप्रेस ने बस को टक्कर मार दी और करीब 200 गज घसीटते ले गई। हालांकि बस में कोई भी यात्री मौजूद नहीं था, बस में सिर्फ ड्राइवर और खलासी मौजूद था। अमेरिका में अब टूरिस्ट वीजा पर भी मिलेगी नौकरी। अमेरिका ने घोषणा की है कि व्यवसाय या पर्यटक वीजा V1 और V2 पर देश की यात्रा करने वाले व्यक्ति नई नौकरियों के लिए आवेदन कर सकते हैं और इंटरव्यू में भी शामिल हो सकते हैं, लेकिन संभावित कर्मचारियों को ये सुनिश्चित करना होगा कि वे नई भूमिका शुरू करने से पहले अपना वीजा स्टेटस बदल रहे हों। यूएस की फेडरल एजेंसी ने टूरिस्ट वीजा V1, V2 के बारे में विदेशियों के लिए अच्छी खबर दी है। इंडिया की तर्ज पर अपनाया आधार कार्ड सिस्टम। भारत में आधार कार्ड सिस्टम पहले से ही बहुत ज्यादा प्रचलित है। इसके बाद अब फिलीपींस और मोरक्को ने अपने नागरिकों के लिए आधार कार्ड के ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी आर्किटेक्चर को अपनाने वाले पहले 2 देश बन गए हैं। इस बात की जानकारी एक वरिष्ठ अधिकारी ने बुधवार को दी। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बेंगलोर और भारतीय विशिष्ट पहचान अथॉरिटी में कार्यरत मॉड्यूलर ओपन सोर्स आइडेंटिटी प्लेटफॉर्म बनाने में मदद कर रहे हैं। आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही ब्रह्मास्त्र न्यूज को सब्सक्राइब और शेयर भी जरूर करें।